हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एचपीयू बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर। तो दोस्तों आपके पास भी बड़ी पीडीएफ पहुंच चुकी होगी, आपका जो है वो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है वो शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डेट बताई है 12 मतलब आज की डेट, ठीक है। आज की डेट में क्या होगा कि डिस्प्ले ऑफ बीएड कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इन बीएड काउंसलिंग, ठीक है। आज जो है वो कॉलेज की लिस्ट आएगी कि जिन जिन कॉलेजों में बीएड कोर्स हो रहा है और उनमें कितनी सीट्स है, ठीक है। आपकी सारी सीट जीसीटी में कितनी सीट्स हैं, एचपीयू में कितनी सीट्स हैं, और जो भी प्राइवेट कॉलेज है हिमाचल में उनमें जो है वो कितनी सीट्स अवेलेबल है बीएड की, तो उसकी जो है वो आज लिस्ट आने वाली, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो है वो आज लिस्ट आएगी। अब देखिए उसके उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए कल मतलब 13 तारीख को 2 बजे से, ठीक है। कल 13 तारीख को 2 बजे से 16 तारीख तक रात के 12 बजे तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो आपने क्या करना है कि कल 2 बजे के बाद जो है वो अपनी अपने आईडी पासवर्ड डालना है बीएड को, उसमें जो है वो अपना अपने लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने काउंसलिंग फिल कैसे करनी है, आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों कि आपने बीएड काउंसलिंग फिल कैसे करनी है। मैंने पूरी वीडियो बनाई है और पूरी वीडियो में मैंने बताया है ए टू जेड, मैंने पूरी डिटेल बताई है। हाँ, लेकिन मैंने जो बताया था वीडियो में उसमें मैंने 10 प्रेफरेंस बताया था कॉलेज की, लेकिन इस बार जो इन्होंने कम कर दी, इन्होंने जो है वो 5 प्रेफरेंस बताई है, ठीक है। तो आपने उस 10 प्रेफरेंस की जगह 5 प्रेफरेंस मानना है, लेकिन मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक फीस से लेकर जो है वो मतलब किस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और क्या क्या करना है। आप एक बार वो मेरे चैनल पे जाइए और वो वाली आप एक बार वीडियो वॉच कीजिए कि आपने काउंसलिंग किस प्रकार से फिल करनी है, ठीक है। तो ये होगी 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक जो है वो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी फिल होगी, ठीक है। उसके बाद 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को आपका जो होगा अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन के, ठीक है। मतलब आपको 20 तारीख को आपने अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन करनी है अपनी, ठीक है। फिर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपको फलाना कॉलेज मिल चुका है, फलाना कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और वो अलॉटमेंट लेटर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। वही जो सबसे पहली चीज होती है वो आपकी काउंसलिंग के टाइम लगती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा तो वहां पे लिखा होगा कि मतलब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, यू विल ट्राई इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है, सेकंड राउंड। अगर आपको कॉलेज मिला होगा तो उस कॉलेज का आपका नाम लिखा होगा और आपको कौन सी कैटेगरी से कॉलेज मिला होगा और आपने कब से लेके कब तक उस कॉलेज में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। तो ये 20 तारीख को आपको जो है वो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अब उसके बाद है 21 तारीख और 22 तारीख, ठीक है। 21 तारीख और 22 तारीख को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कॉलेज लेवल तक, कॉलेज लेवल में, और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस। मतलब आपको कॉलेज में जो आपको अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज बताया जाएगा कि ये वाला कॉलेज आपको मिला है, मतलब जो आपने प्रेफरेंस पे फिल किया होगा, अपने वहां पे जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। और उसके बाद जो आपने शाम को मतलब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपनी आईडी में जाके जो है वो एडमिशन फीस सबमिट करनी है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात। अब बात करते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात। और हाँ दोस्तों, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैंने आपको क्या डेट दी थी। मैंने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी मैंने आपको डेट दी थी 15 अगस्त, ठीक है। मैंने 15 अगस्त डेट दी थी और देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल भी कब से स्टार्ट हो रहा है, 13 अगस्त से, ठीक है। तो जो मैंने बताया था बिल्कुल वही एग्जैक्ट डेट जो है वो काउंसलिंग की आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो फर्स्ट राउंड की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। अब देखिए सेकंड राउंड में क्या है कि 23 से सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी खत्म होगी उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड एट एचपीयू वेबसाइट। मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है वो किस कॉलेज में जो है वो कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट रही है उसकी लिस्ट आती है ओवरऑल कॉलेज की, एचपीयू की, जीएसटी की, और जो भी प्राइवेट कॉलेज है सभी की जो है वो वैकेंसी लिस्ट आती है। मतलब कितनी सीट्स जो है वो कितनी कैटेगरी में और कितनी स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में कितनी सीट्स जो है वो खाली रह चुकी हैं ऑल ओवर, मतलब सभी कॉलेज में, ठीक है। ये 23 को आएगी ये वाली लिस्ट। उसके बाद 24 से लेके 26 तक, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 24 से लेके 26 तक जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो वो नंबर नहीं पड़ा, या आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल चुका है लेकिन आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप उस कॉलेज में मत जाइए, ठीक है। आप सेकंड राउंड काउंसलिंग सीधे डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 से लेके 26 तक आपने क्या करना है, आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो
वो फिल करनी है अपनी कैंडिडेट लॉगिन आईडी पे जाके, ठीक है। और फिल कैसे करनी है मैंने फिर से बता दिया, मेरी आप जो है वो क्या बोलते हैं कि चैनल में जाइए और वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है कि आपने कैसे फिल करनी है, ठीक है। ये फिल कर दो आप। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 28 तारीख को क्या दिया गया है कि काउंसलिंग अंडर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा सीट, ठीक है। अब काउंसलिंग अंडर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा सीट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला, ठीक है। ये समर हिल शिमला में जो वो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा की सीट ये इसके लिए काउंसलिंग होगी, इसके लिए अलग से आपको नोटिफिकेशन बता दी जाएगी, ठीक है। ये होगी इसकी बात। अब जो आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग जो फिल की होती है, फिल की होगी, उसका 30 तारीख जो है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा 30 तारीख को, ठीक है। मतलब कौन सा आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, और आपने कब कब वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाना है, ये आपको 30 तारीख को आपको जो वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपकी आईडी पे। अगर कॉलेज नहीं मिला होगा तो फिर से वही आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आप नेक्स्ट राउंड में ट्राई कीजिए। और अगर कॉलेज मिला होगा तो आपको आईडी में जो वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो आपने डाउनलोड करना है। और अब देखिए 31 तारीख से अगले 1 सितंबर तक जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज लेवल, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वो वाली वीडियो भी देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। और उसके बाद फिर से भाई आपने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फी, उसके बाद जो है एडमिशन फी जो है वो सबमिट करनी है। ये होगी सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात। अब बात करते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग। अब देखिए सेकंड राउंड खत्म होने के बाद फिर से क्या होगा कि फिर से जो है वो वैकेंसी लिस्ट आएगी। सेकंड राउंड के बाद जो वो कितनी सीटें खाली रह गई हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम में और सभी कॉलेज में, प्राइवेट से लेकर जीएसटी से लेकर एचपी तक, मतलब थर्ड राउंड काउंसलिंग में कितनी सीट्स जो है वो खाली रह चुकी हैं, वो लिस्ट आएगी 3 तारीख को। उसके बाद 3 तारीख से 5 सितंबर तक, ठीक है, 3 से लेकर 5 तक थर्ड राउंड काउंसलिंग आपकी फिल होगी। फिर से सेम वही, ठीक है, वही मेरी आईडी में जाना है, न मेरी आईडी सॉरी अपनी आईडी में जाना है आपने, ठीक है। और जो है वो आईडी पासवर्ड डालना है कैंडिडेट लॉगिन में, और क्या करना है आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से वही सेम 7 तारीख को आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, कौन कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। और 8 और 9 को वो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस। और जो काउंसलिंग के जो वो 3 राउंड होते हैं मेजरली, मतलब मेनली जो है वो 3 राउंड ही होते हैं, ठीक है। ये देखिए मेनली जो है वो आपके 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के। अगर 3 राउंड में ये सारी सीटें जो है फिल कर देती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसके लिए होता है मोप अप राउंड, ठीक है। मोप अप राउंड मतलब 4th राउंड हो गया, ठीक है, 5th राउंड हो गया, कई बार 6th राउंड, जीसीटी में कई बार 5th और 6th राउंड तक भी जो है वो काउंसलिंग चली जाती है। तो आपने अब किसी को थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो आपने क्या करना है कि वो निराश नहीं होना है कि अब हमें सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद भी मोप अप राउंड होता है और उसमें भी जो वो काउंसलिंग जो वो फिल होती है और उसमें भी सीट्स मिलती हैं। पिछले साल भी जीसीटी में फिफ्थ राउंड तक काउंसलिंग गई थी, ठीक है। जीसीटी में 5th राउंड काउंसलिंग तक भी 4-4, 5-5 सीटें जो वो खाली रहती थी यहाँ पे जीसीटी में, ठीक है। तो आपने जो है वो निराश नहीं होना है, उसके बाद भी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी वो सीटें खाली रहती है, लेकिन आपने मेजरली ट्राई करना है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग तक आपको सीट मिल जाए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम है किसी के, ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर आपके किसी के मार्क्स कम है तो आपने क्या करना है, वैकेंसी लिस्ट आएगी ना जब, तो आपने क्या करना है कि वो वाले कॉलेज आपने देखने हैं जहाँ पे सीटें ज़्यादा बची हों, ठीक है। कॉलेज लिस्ट आती है, उसके बाद उसमें जो वो सारी सीटें बताते हैं कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स खाली रह चुकी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वो वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें जो है वो मतलब बीएड की सीटें जो है वो ज़्यादा वैकेंसी हो, ज़्यादा खाली बची, और कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें वो सीटें फिल ही नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाती है। और इस बार तो कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, इस बार तो शायद 11,000 के कैंडिडेट्स बच्चों ने जो वो क्या बोलते हैं कि वो दिया है, एंट्रांस दिया, और हमारी बारी को 22,000, पिछली बार 22,000 बच्चों ने एंट्रांस दिया, तो इस बार हाफ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सीट जो है वो सबको मिल जाएगी, सीट की टेंशन की बात नहीं। आपने क्या करना है कि अगर मार्क्स कम है तो आपने जो है वो जिस कॉलेज में सीटें जो है वो ज़्यादा रही हैं, मतलब उसके बाद जो वैकेंसी लिस्ट आती है तो आपने वो वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपने काउंसलिंग फिल करनी है। तो ये रही काउंसलिंग की बात, ठीक है। और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, काउंसलिंग अपनी फिल कर दीजिए, और कैसे फिल करनी है आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।